बृहस्पतिवाय नमः। आज फाल्गुन महीने में बृहस्पतिवार के दिन 12 दिनांक को करेंगे बृहस्पतिवार की पूजा विधि एवं बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। तो सभी भक्तजन चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी कथा को सुनने के लिए। सबसे पहले बृहस्पतिवार की पूजा विधि क्या है। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव को याद करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष, छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत के करने के बाद पुरुष अथवा महिला कोई भी सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जा सकती है वह मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। आइए अब हम करते हैं बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाले उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उन्हें एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। सुबह उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर में चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ ले जाती। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उसकी लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालात हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालात देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हो जिससे आपका घर धन धान्य से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी,
आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और विष्णु धाम को चले गए। इसी प्रकार से हमारी कथा समाप्त होती है। तो अब हम करेंगे बृहस्पति देव की आरती। आप भी हमारे साथ कीजिए। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरण अमृत निज निर्मल, सब पालक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भवबंध निहारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशयहारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जिठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए जय विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देवा की जय। तो हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ कमेंट में जय विष्णु की जरूर लिखना। हर हर भोलेनाथ भी जरूर लिखना।